पहले बात ये समझनी है कि टाइड जो है वो क्या होती हैं। तो टाइड जो है वो बेसिकली राइज एंड फॉल ऑफ द सी लेवल में जो राइज आता है एंड फॉल आता है उसको हम टाइड कहते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर ये जगह है और सी लेवल जो है वो यहाँ तक आ चुका है, तो ये एक हाई टाइड हम उसको कहेंगे। और ये सेम जगह है लेकिन सी लेवल जो है वो नीचे चला गया है, तो उसको हम लो टाइड कहेंगे। तो ये जो राइज़ होता है एंड जो फॉल होता है सी लेवल के अंदर, उनको हम टाइड्स कहते हैं। और ये जो है इट अकर्स ट्वाइस अ डे, दिन में जो है वो 2 मरतबा हमें हाई टाइड एंड लो टाइड जो है वो नज़र आती है। एंड द रीज़न बिहाइंड दैट इज़ ड्यू टू द अट्रैक्शन ऑफ सन एंड द मून। सन की और मून की जो ग्रेविटेशनल पुल है उस वजह से पानी जो है वो अट्रैक्ट होता है मून की तरफ, इसलिए हमें एक राइज़ नज़र आता है जिसको हम हाई टाइड कहते हैं। एंड फिर जो है लो टाइड आती है। अब बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो कि टाइड को क्रिएट करने में हेल्प करते हैं, लेकिन 3 जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। और उनमें सबसे पहले अर्थ है जहाँ पर पानी है, एंड द सन एंड द मून, जिनकी ग्रेविटेशनल पुल जो है वो पानी को अपनी तरफ खींचती है। सो इस तरह से ये टाइड जो है वो क्रिएट होती है। तो एक हाई टाइड होती है एंड एक लो टाइड होती है। अब अगर हम देखें इस डायग्राम के थ्रू कि टाइड क्या है, कि राइज एंड फॉल ऑफ द सी लेवल, एंड उसमें कौन कौन से फैक्टर इन्वॉल्व होते हैं। एक जो है उसमें सन इन्वॉल्व होता है, अर्थ, मून एंड अर्थ जो है, ये 3 फैक्टर्स मोस्टली इन्वॉल्व होते हैं। अभी ये ग्रेविटेशनल पुल है जो कि क्रिएट करती है टाइड को, ये हमें पता है कि मून की और सन की जो ग्रेविटेशनल पुल है वो टाइड को क्रिएट करती है। अब अर्थ जो है वो मून से जो है, अर्थ लार्जर देन द मून, सो मून ऑर्बिट्स अराउंड द अर्थ, जो है छोटी चीज़ जो होती है वो बड़े ऑब्जेक्ट के अराउंड मूव करती है। एंड द अर्थ इज स्मॉलर देन द सन, so smaller bodies orbits around the larger bodies, and the larger bodies exerts a gravitational pull on the smaller ones। तो ये एक मेन लाइन है कि जो भी लार्जर बॉडीज़ होती हैं उनमें एक ग्रेविटेशनल पुल होती है जो कि वो स्मॉलर वंस पे एक्सर्ट करती हैं। ठीक, अब आगे चलते हैं। अब यहाँ पर अगर हम देखें कि ये अर्थ है एंड अर्थ के साथ ऊपर जो है वो मून नज़र आ रहा है हमें। सो यहाँ पर हमें नज़र आ रहा है कि जो मून है वो बिल्कुल अर्थ के जो है ऊपर हमें नज़र आ रहा है यहाँ पर। तो यहाँ से मून जो है वो अर्थ के बिल्कुल करीब है, जैसे जो ऊपर वाली पोजीशन पे आता है। तो अब मून की जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ग्रेविटेशनल पुल है, वो बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है। तो मून जो है वो अर्थ को तो अपनी तरफ नहीं खींच सकता, लेकिन फ्लूइड जो कि वाटर है वो जो है वो अपनी तरफ खींचता है, और वाटर जो है वो इजीली मूव हो जाता है। तो अगर हम देखें राइट अबव द अर्थ, जब मून जो है वो बिल्कुल अर्थ के अबव होता है। सो बोथ अर्थ एंड मून विल एक्सर्ट ग्रेविटेशन पुल। अर्थ की अपनी एक ग्रेविटी है और मून की अपनी एक ग्रेविटी है। सो अर्थ हैज़ इट्स ओन ग्रेविटी विच अट्रैक्ट्स ऑब्जेक्ट, एंड व्हेन इट कम्स टू द ओशंस, जब ओशंस की बात आती है तो वहाँ पर जो पानी है वो फ्लूइड है, एंड फ्लूइड्स मूव मोर इजीली, फ्लूइड जो है वो इजीली मूव होता है। सो इफ़ वाटर इन अर्थ इन अ पर्टिकुलर रीजन इज़ डायरेक्टली बीनीथ द मून, डायरेक्टली मून के नीचे आ जाता है, देन द वाटर गेट्स पुल्ड टुवर्ड द ग्रेविटेशनल फोर्स बाय द मून। मून की जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो पानी को अपनी तरफ खींचती है और एक बल्ज जो है वो पैदा होता है। तो वो बल्ज जो है उसको हम टाइड कहते हैं ऑन द सरफेस ऑफ द ओशन, और ओशन का पानी जो है वो आगे की तरफ बढ़ना शुरू होता है। जो चीज़ हमने अभी पढ़ी उसमें यह है कि मून की जो ग्रेविटेशनल पुल है वो यहाँ पर जो मौजूद पानी है उस पानी को अपनी तरफ खींचना शुरू करती है, तो वो पानी आगे की तरफ बढ़ता है। सो जैसे ही पानी बढ़ता है मून की ग्रेविटेशनल पुल की वजह से, तो यहाँ पर एक बल्ज हमें नज़र आता है, उसको हम हाई टाइड कहते हैं, और पानी जो है वो आगे की तरफ बढ़ना शुरू हो जाता है मून की ग्रेविटेशनल पुल की वजह से।
यहाँ पर ये होता है कि जैसे ही मून की ग्रेविटेशनल पुल पानी को अपनी तरफ खींचती है, टाइडल बल्ज जो है वो ग्रेविटी की वजह से पैदा होता है। तो जो अर्थ की अपोजिट साइड है, उस अपोजिट साइड में जो कि इनर्शिया से सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पैदा होती है, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो कि आउटवर्ड फोर्स है वो पानी को अपनी जगह पर रखने की कोशिश करती है। जिस कंडीशन में पानी पहले मौजूद है, जिस स्टेट में जो चीज़ मौजूद होती है वो उसी में ही रहती है, उसको इनर्शिया कहते हैं। तो इनर्शिया की वजह से जो अपोजिट साइड है वहाँ पर भी हमें एक बल्ज नज़र आता है कि पानी जो है वो पीछे की तरफ जाता हुआ हमें नज़र आएगा। तो यहाँ पर भी एक टाइड जो है वो क्रिएट होती है, जिसको हम हाई टाइड कहते हैं, जो कि अर्थ के बिल्कुल अपोजिट साइड पे होती है। यहाँ पर मून की जो ग्रेविटेशनल पुल है वो बिल्कुल वीक है, लेकिन यहाँ पर एक इनर्शिया की वजह से दूसरी जो टाइड क्रिएट होती है अपोजिट साइड में, उसको भी हम हाई टाइड कहते हैं। सो अपोजिट साइड में क्या होता है कि दिस अकर्स बिकॉज एज द अर्थ एंड मून रोटेट अराउंड दियर कॉमन सेंटर, वहाँ पर उनकी रोटेशन जो है वो चलती रहती है। एंड अर्थ्स रोटेशन क्रिएट अ फोर्स, जिसको हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं, दैट पुशेस वाटर आउटवर्ड, जो पानी को आउटवर्ड खींचती है। जैसे ही मून की जो ग्रेविटेशनल पुल है पानी को अपनी तरफ खींचती है, तो ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पानी को जो है आउटवर्ड खींचती है अपोजिट साइड पे, अवे फ्रॉम द अर्थ से दूर, एंड कॉजिंग एन अदर हाई टाइड ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द अर्थ। तो अर्थ की जो अपोजिट साइड में दूसरी एक टाइड क्रिएट होती है, जिसको भी हम हाई टाइड कहते हैं। इनर्शिया क्या है कि द प्रॉपर्टी ऑफ द मैटर बाय विच एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट और इन मोशन टेंड्स टू रिमेन इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन इज कॉल्ड इनर्शिया, उसको हम इनर्शिया कहते हैं। तो अब अगर हम देखें कि एक जो मून की फेस कर रही है अर्थ की साइड, वहाँ पर एक बल्ज पैदा होता है जिससे हम हाई टाइड कहते हैं, जो कि मून की ग्रेविटेशनल पुल की वजह से आता है। और अर्थ की जो अपोजिट साइड है वहाँ पर भी हमें एक हाई टाइड नज़र आती है, एक बल्ज जो है वो नज़र आता है, जो कि इनर्शिया की वजह से पैदा होता है, उससे भी हम हाई टाइड कहते हैं। अच्छा, अब बात करते हैं, ये तो बात थी मून की कि मून की ग्रेविटेशनल पुल जो है वो किस तरह से हाई टाइड क्रिएट करती है। अब सन की जब बात आती है तो सन जो है वो दो काम करता है। या तो सबसे पहली बात ये कि इंक्रीज़ करेगा द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द मून, या दूसरा ये है कि डिमिनिश करेगा ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द मून। अच्छा, ये फिर किस तरह से करता है उसको हम आगे देखते हैं। जब सन जो है और अर्थ और मून जो है स्ट्रेट लाइन में आ जाते हैं, जब अर्थ मून एंड सन वो स्ट्रेट लाइन में होते हैं, तो सन इज़ बिहाइंड द मून, और सन जो है वो मून के पीछे आ जाता है। देयरफॉर इट एनहांसेस मून्स ग्रेविटेशनल पुल, तो वो मून की ग्रेविटेशनल पुल को और इन्हांस करता है, इंक्रीज़ करता है, और एक टाइड पैदा हायर टाइड पैदा होती है, जिसको हम स्प्रिंग टाइड कहते हैं। ये स्प्रिंग टाइड कहलाती है जब अर्थ मून एंड सन जो है वो स्ट्रेट लाइन में होते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि स्प्रिंग टाइड वो कैसे पैदा होती है, जब सन मून एंड अर्थ ये तीन चीज़ें स्ट्रेट लाइन में होती हैं, तो जो मून की जो ग्रेविटेशनल पुल है वो सन की वजह से इंक्रीज़ हो जाती है, इन्हांस हो जाती है, और एक हाई टाइड पैदा होती है जिसको हम स्प्रिंग टाइड कहते हैं। लेकिन अगर सन एंड मून जो है वो राइट एंगल पर आ जाते हैं, सन एंड मून राइट एंगल पर आ जाते हैं, तो क्या होता है कि ग्रेविटेशनल पुल जो है मून की वो डिमिनिश हो जाती है। जैसे ही वो डिमिनिश होती है तो एक लो टाइड पैदा होती है, उस लो टाइड को हम नीप टाइड कहते हैं, जो कि सन की वजह से पैदा होती है। सो टाइडल की जो टाइमिंग्स हैं, जो साइकिल है, उसको समझने के लिए सबसे पहले हमें लूनर डे का जो कॉन्सेप्ट है उसको समझना होगा। सो लूनर डे इज़ द टाइम इट टेक्स फॉर द अर्थ to rotate so that the moon is in the same position in the sky as it was a day before, कि जो टाइम अर्थ लेती है
उस सेम पोजीशन में आने के लिए जो मून के साथ थी उसकी, इस जिससे पहले थी स्काई के अंदर, वो सेम आ जाए जो कि द डे बिफोर थी वो पोजीशन, तो उसको हम लूनर डे कहते हैं। तो उस पोजीशन में आने के लिए अर्थ को जो है वो 24 आवर्स एंड 50 मिनट्स जो है वो लगते हैं। So this is longer than a regular day because the moon moves in its orbit while the earth जो है वो spins। तो अर्थ जो है स्पिन करती है एंड मून जो है वो अपने ऑर्बिट में मूव करता है। तो मून की जो पोजीशन पहले थी वो थोड़ी आगे बढ़ जाती है, तो अर्थ जो है उसको कैचअप करने के लिए, वहाँ तक पहुँचने के लिए 50 मिनट्स तक जो है वो स्पिन होती है, तो फिर वही सेम पोजीशन जो है अचीव होती है। यहाँ पर अगर ऐसे आप समझने की कोशिश देखें कि जो एक मून की पोजीशन है, मून इस डायरेक्शन में मूव करेगा एंड अर्थ जो है इस डायरेक्शन में रोटेट करेगी। तो ये एक्स जो पोजीशन है वहाँ पर हमने फोकस रखना है। तो पहले यहाँ पर अभी टाइम जो है वो 0 कंसीडर हम करेंगे। अब यहाँ से टाइम स्टार्ट होता है, जैसे ही टाइम गुज़रता है 10 घंटे, 12, देन 18 एंड देन 24 आवर्स का टाइम जैसे ही गुज़रता है, तो 24 आवर्स के टाइम पे जो अर्थ की पोजीशन है, वो जो एक्स पोजीशन थी अर्थ की वो यहाँ पर है एंड मून की पोजीशन जो है वो थोड़ी आगे बढ़ चुकी है। सो अर्थ को उस मून की पोजीशन के साथ अलाइन करना होगा, इस पोजीशन के साथ अलाइन करना होगा। तो जैसे ही इस पोजीशन के साथ अलाइन होगी तो उस टाइम पे हमें पता है कि जैसे ही अर्थ जो है वो मून के बिल्कुल बीनीथ आ जाती है तो एक हाई टाइड क्रिएट होती है। तो उसमें जो है अर्थ को उस पोजीशन में पहुंचने के लिए 24 घंटे से थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है, 50 मिनट्स जो है वो ज़्यादा लगते हैं। तो अर्थ की जो ये पोजीशन है ये जब अचीव हो जाती है बिल्कुल मून के नीचे, तो उस टाइम पे जो है वो एक लूनर डे कंप्लीट होता है। तो लूनर डे को कंप्लीट होने में 24 आवर्स एंड 50 मिनट्स जो है वो लगते हैं, और इसी हिसाब से जो है वो टाइड्स क्रिएट होती हैं। यहाँ पर भी अगर हम देखें कि 0 आवर्स हैं और ये जो पोजीशन है एक मैन की, यहाँ पर ये पोजीशन है, तो मून जो है वो बीनीथ इस पोजीशन अर्थ में इस पोजीशन के बीनीथ है और टाइडल बल्ज जो है वो स्टार्ट हुआ है। अब ये रोटेशन स्टार्ट होती है। रोटेशन स्टार्ट होने के बाद जैसे ही 8 घंटे गुजरते हैं तो ये पोजीशन जो है वो यहाँ पर आ जाती है, अर्थ की स्पिन की पोजीशन यहाँ पर आ जाती है। तो इस तरह से आगे बढ़ते हुए ये जो एग्जैक्ट लोकेशन थी अर्थ की वो यहाँ पर आती है। तो जैसे ही आगे टाइम गुजरता है 24 आवर्स गुजरते हैं तो अर्थ की पोजीशन यहाँ पर होती है और मून की पोजीशन जो है वो आगे चल के यहाँ पर आ जाती है। तो अर्थ को इस पोजीशन पर पहुँचने के लिए 24 आवर्स से भी थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है, 50 मिनट्स जो है वो एक्स्ट्रा लगते हैं, तब जाके ये पोजीशन अचीव होती है। तो उसको हम लूनर डे कहते हैं। और ये टाइडल बल्जेस जो है वो फॉलो मून एज इट रोटेट्स अराउंड द अर्थ, उनको फॉलो करती हैं। एंड लूनर डे इज़ 50 मिनट्स लॉन्गर देन द सोलर डे बिकॉज द मून इज़ मूविंग इन इट्स ऑर्बिट अराउंड द अर्थ। मून जो है वो मूव कर रहा है। सो ये टाइड्स क्रिएट होती हैं जैसे मोस्ट कोस्टल एरियाज विद सम एक्सेप्शंस जो है 2 टाइड्स जो है वो क्रिएट होती हैं एंड 2 हाई टाइड्स एंड 2 लो टाइड्स एवरी लूनर डे ये क्रिएट होती हैं। सिमिलरली अ लूनर डे इज़ द टाइम इट टेक्स फॉर अ स्पेसिफिक साइट ऑन द अर्थ। अर्थ में जो एक स्पेसिफिक साइट थी टू रोटेट फ्रॉम द एग्जैक्ट पॉइंट अंडर द मून टू द सेम पॉइंट अंडर द मून, वो सेम पॉइंट पे जो है वो जब आती है तो उसको हम लूनर डे कहते हैं। और एंड इट इज़ ऑफ 24 आवर्स एंड 50 मिनट्स का वो डे होता है। अनलाइक अ सोलर डे हाउएवर अ लूनर डे इज़ 24 आवर्स एंड 50 मिनट्स। So lunar day is 50 minutes longer than the solar day because the moon revolves around the earth in the same direction that the earth rotates around its axis। अर्थ जिस तरह से अपने एक्सेस में रोटेट कर रही है, मून जो है वो अर्थ के अराउंड सेम डायरेक्शन में मूव कर रहा होता है। सो इट टेक्स अर्थ एक्स्ट्रा
50 मिनट्स टू कैच अप टू द मून। उस सेम पोजीशन पे पहुंचने के लिए अर्थ को 50 मिनट्स जो है एक्स्ट्रा लगते हैं, और जब 50 मिनट्स में अर्थ उस पोजीशन पे पहुंचती है तो एक दूसरी जो है टाइड क्रिएट होती है। अब एज अर्थ स्पिन अराउंड वंस इन 24 आवर्स एंड द मून इज आल्सो मूविंग ए लिटिल इन इट्स ऑर्बिट अराउंड द अर्थ। मून जो है वो भी मूव कर रहा है, तो मून जो है थोड़ा सा आगे की तरफ मूव हो जाता है। अर्थ जिस तरह से 24 आवर्स में स्पिन करके पहुंचती है, तो पहले जो पॉइंट थी अर्थ की वो 24 आवर्स में पूरे करके जब आती है तो मून की पोजीशन से थोड़ा सा पीछे होती है। तो मून की पोजीशन से पीछे है, तो अब उस पॉइंट को दोबारा मून तक पहुंचने के लिए 50 मिनट्स जो है वो एक्स्ट्रा लग जाते हैं। तो 50 मिनट्स एक्स्ट्रा जब लगते हैं, तो जब वो कंप्लीट होते हैं तो उसको हम लूनर डे कहते हैं। बिकॉज ऑफ दिस द अर्थ हैज़ टू स्पिन अ बिट मोर टू फेस द मून अगेन। मून को दोबारा से फेस करने के लिए अर्थ को थोड़ा सा और जो है स्पिन होना होता है, विच टेक्स एक्स्ट्रा 50 मिनट्स, जो कि एक्स्ट्रा 50 मिनट्स लेता है। दिस इज़ वाई अ लूनर डे इज़ 24 आवर्स एंड 50 मिनट्स लॉन्ग। इसी वजह से एक लूनर डे जो है वो 24 आवर्स एंड 50 मिनट्स लॉन्ग होता है। जब अब अर्थ जो है वो रोटेट करती है थ्रू 2 टाइडल बल्जेस एवरी लूनर डे, 2 टाइडल बल्जेस आती हैं। सो वी एक्सपीरियंस 2 हाई एंड 2 लो टाइड्स एवरी 24 आवर्स एंड 50 मिनट्स। 24 आवर्स एंड 50 मिनट्स के जो ड्यूरेशन है उसमें हमें 2 हाई टाइड एंड 2 लो टाइड जो है वो नज़र आती हैं, एक्सपीरियंस करते हैं। हियर वी सी द रिलेशनशिप बिटवीन द टाइडल साइकिल एंड द लूनर डे। यहाँ पर हमें एक रिलेशनशिप जो है वो नज़र आता है। सो हाई टाइड अकर्स 12 आवर्स एंड 25 मिनट्स अपार्ट। मतलब ये है कि एक हाई टाइड जो क्रिएट होती है, तो एक पहले हो गई, अब जो दूसरी होगी वो 12 आवर्स एंड 25 मिनट्स के बाद होगी। तो taking 6 hours and 12.5 minutes for the water at the shore to go from high to low and then from low to high। पहले जो है हाई होगा तो वो आहिस्ता आहिस्ता 6 आवर्स एंड 12.5 मिनट्स उसको लगेंगे लो होने में, और उसके बाद हाई होने में उसको 6 आवर्स एंड 12.5 मिनट्स लगेंगे। तो इनको अगर हम प्लस करेंगे तो वो 12 आवर्स एंड 25 मिनट्स बनते हैं। यहाँ पर अगर हम देखें कि ये एग्जैक्ट जो है मून नीचे है ज़मीन के और एक हाई टाइड क्रिएट होगी, तो यहाँ पर दोबारा आने के लिए मून को और अर्थ का जो ड्यूरेशन होता है उसमें जो है वो 12.5 आवर्स जो है वो लगते हैं। सो यहाँ पर आप समझें कि एक हाई टाइड जो है वो आई है, तो अब जो हाई टाइड आ चुकी है, अब पानी वापस जाएगा तो उसको 6 आवर्स एंड 12.5 मिनट्स लगेंगे पानी को नीचे जाने में। एंड दोबारा से जो है पानी ऊपर चढ़ना शुरू होगा तो उसको भी 6 आवर्स एंड 12.5 मिनट्स लगेंगे। तो अगर हम इस ड्यूरेशन को टोटल करें तो 12 आवर्स एंड 25 मिनट्स बनते हैं। सो 12 आवर्स एंड 25 मिनट्स में एक हाई टाइड क्रिएट हो गई। जब हाई टाइड क्रिएट हो जाती है तो उसके बाद दोबारा से अगर हम ऐसे देखें कि लो टू हाई में किस तरह से लगता है कि अब ये टाइड जो है वो बिल्कुल फॉल में चली गई है, लो टाइड है यहाँ पर। अब उसको जाने में जो है वो 6 आवर्स एंड 12.5 मिनट्स लगे थे, ठीक। अब उसको ऊपर आने के लिए भी 6 आवर्स एंड 12.5 मिनट्स लगेंगे, तो टोटल जो है वो 12 आवर्स एंड 25 मिनट्स बनते हैं। इस तरह से जो एक हाई टाइड होती है उसका पानी आहिस्ता आहिस्ता जैसे नीचे जाएगा, आहिस्ता आहिस्ता नीचे जाएगा, तो उसको 6 आवर्स एंड 12.5 मिनट्स लगेंगे। फिर जो है वो पानी हाई टाइड की तरफ आना शुरू होगा, तो आगे आगे बढ़ना शुरू होगा, तो उसको भी 6 आवर्स एंड 12.5 मिनट्स लगेंगे। सो फ्रॉम हाई टू लो जो है 6 आवर्स एंड 12.5 मिनट्स लगते हैं, एंड लो टू हाई 6 आवर्स एंड 12.5 मिनट्स लगते हैं। तो उसको अगर हम दोनों को प्लस करेंगे
तो वो 24 आवर्स एंड 50 मिनट्स जो है वो बनती हैं 2 टाइड्स। पहले एक हाई टाइड बनी 12 आवर्स एंड 25 मिनट्स, उस दूसरी टाइड को बनने में लगते हैं। तो जो 2 टाइड्स बनती हैं उनकी टाइम ड्यूरेशन को हम प्लस करेंगे तो वो टोटल 24 आवर्स एंड 50 मिनट्स बनते हैं। उसको हम रिकैप कर लेते हैं कि अर्थ जो है वो रोटेट करती है थ्रू 2 टाइडल बल्जेस। 2 मरतबा जो है वो टाइड हाई होती है एवरी लूनर डे, एंड वी एक्सपीरियंस 2 हाई एंड 2 लो टाइड्स एवरी 24 आवर्स एंड 50 मिनट्स में जो है हमें 2 मरतबा ये चीज़ नज़र आती है। सो हाई टाइड अकर 12 आवर्स एंड 25 मिनट्स अपार्ट। हाई टाइड को बनने में जो है वो 12 आवर्स एंड 25 मिनट्स लगते हैं, एंड टेकिंग 6 आवर्स एंड 12.5 मिनट्स फॉर द वाटर एट द शोर। पानी जो किनारे पर मौजूद है फ्रॉम हाई टू लो, अगर हाई टाइड है तो उसको लो होने में 6 आवर्स एंड 12.5 मिनट्स लगेंगे, और फिर अगर पानी जो है देन फ्रॉम लो टू हाई, अगर लो है और उसको आगे बढ़ने में हाई होने में 6 आवर्स एंड 12.5 मिनट्स लगेंगे। तो टोटल जो ड्यूरेशन होती है एक हाई टाइड का जो बीच में डिफरेंस होता है वो 12 आवर्स एंड 25 मिनट्स का बनता है। सो ये थी टाइड्स की जो टाइमिंग के हवाले एंड लूनर डे के हवाले से चीज़ें थी। आई होप कि आपको समझ आया होगा। अगर कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।